कोलकाता में सीबीआई, निर्भया केस में सियासत हाई। इसका सीबीआई जांच से हमको पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी हो जो ऐसा काम किया हो गंदा, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बचना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी जी की सरकार उस अपराध को डाइवर्ट करना चाहती थी, उस पर पर्दा डालना चाहती थी। जन्नत में आतंकी, इलेक्शन की तैयारी कैसी? ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश के दर्द की। आजादी का जश्न शुरू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर से आई खबर ने दिल तोड़ दिया। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। यह कैसे मुमकिन होगा, आज इसी को समझेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे आज की एक और जो बड़ी खबर है, कोलकाता की निर्भया कांड को लेकर सीबीआई जो मामले को देख रही है, सीबीआई के एक्शन के साथ ही सियासत भी तेज है। इस जांच की आज के दायरे में कौन आएगा, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इन खबरों की पड़ताल के लिए मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। अजय बाचलू आपको नजर आ रहे हैं, जम्मू से मेरे साथ मौजूद हैं, और रविकांत के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, कोलकाता से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप लोगों से मैं बातचीत शुरू करूं, लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबर बता दें। आजादी के जश्न से पहले दिल तोड़ने वाली खबर कह लीजिए, जम्मू कश्मीर में आर्मी के ऑफिसर शहीद हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। डोडा के पटनी टॉप में आतंकवादियों से मुठभेड़। डोडा में अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन आजादी के जश्न से पहले जो खबर आई है, यकीनन वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली भी, हैरान करने वाली भी और दुख देने वाली। सीधे मैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलता हूं। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद है। अजय, विस्तार से बताइए, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? देखिए अखिलेश, सबसे पहले मैं आपको वो पहाड़ी दिखा दूं जहां मंगलवार शाम सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये डोडा के असर के वही पहाड़ हैं जहां पर सूचना के आधार पर मंगलवार शाम को एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, यहां छिपे 3 से 4 आतंकियों को ढूंढने के लिए। जैसे ही इन पहाड़ों पर सुरक्षा बल पहुंचे तो आतंकी बताया ये जा रहा कि वो बैठे थे और उनके हथियार जो है वो पास ही पड़े थे। सुरक्षा बलों ने जैसे ही आतंकियों को देखा, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और अचानक हुई इस फायरिंग से आतंकी इतना घबरा गए कि उन्होंने आधा असला और कुछ एक M4 जो कार्बाइन है वो मौके पर ही छोड़ दी और यहाँ से भाग गए। इसी दौरान एक आतंकी को गोली लगने की भी खबर है और लगातार उसके खून के जो निशान हैं वो यहाँ इन पहाड़ों पर सुरक्षा बलों को मिले हैं। इसके बाद पूरे इस पहाड़ को न केवल यहाँ डोडा से बल्कि उधमपुर से और रामबन से जहाँ जहाँ ये पहाड़ लगते हैं वहाँ घेरा डाला है सुरक्षा बलों ने। और आज सुबह जैसे ही पहली किरण, रोशनी की पहली किरण आई, सुरक्षा बलों ने दोबारा यहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया और एक जो टुकड़ी है उसका नेतृत्व कैप्टन दीपक सिंह कर रहे थे। और अचानक सुरक्षा आतंकी, क्योंकि ऊपर चोटियों पर बैठे थे, वो लगातार सुरक्षा बलों की मूवमेंट को देख रहे थे और उन्होंने कुछ देर के लिए फायरिंग की, जिसमें दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें यहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद अखिलेश लगातार यहां पर सुरक्षा बल, न केवल सेना, न केवल सीआरपीएफ बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो यहां पर लगातार दिन भर फायरिंग करता रहा। और अब खबर ये आई है कि 4 आतंकियों को यहां ढेर कर दिया है हमारे वीर जवानों ने। लेकिन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें। ये एक बड़ी कामयाबी है वहां पर तमाम जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं। 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इस बारे में कुछ और विस्तार से मैं आपसे अजय जानना चाहूंगा, किस तरीके से आखिर इन आतंकवादियों को मार गिराया गया वहां पर?
देखिए, ये क्योंकि पहाड़ जो हैं इनकी बनावट आप देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी चुनौती इन पहाड़ों की बनावट है। न केवल ये पहाड़ बिल्कुल एक खड़ी चट्टान जैसे हैं, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, पेड़ हैं और घने पेड़ हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकियों को छिपने के लिए मुफीद जगह देते हैं। और यही वो वजह है कि आतंकी यहाँ इन्हीं पहाड़ों पर बैठे हुए थे। बता दूं कि लगातार सुरक्षा बल न केवल जवान बल्कि जो आधुनिक उपकरण है, चाहे वो ड्रोन है या दूसरे उपकरण जो इस ऑपरेशंस में यूज़ किए गए हैं, सुरक्षा कारणों के चलते उन उपकरणों का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और एक अहम कड़ी इसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक आतंकी घायल हुआ और उसकी ब्लड ट्रायल्स यानी कि खून के निशान मिले हैं, उसके बाद जो डॉग स्क्वाड होता है वो भी यहाँ पर एक्शन में लाया गया है। और वो विशेष तौर पर इसी तरीके से ट्रेन किए जाते हैं कि ऐसे ब्लड स्टेन्स को पकड़कर वो वहां तक ले जाए जहां ये आतंकी ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आगे आपसे और जानकारी लूंगा। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में आतंकवादियों से दरअसल ये चौथी मुठभेड़ है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की तस्दीक कर रही हैं। 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। वहीं 11 अगस्त को किश्तवाड़ में भी, उधमपुर में भी सेना और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई, जबकि 13 अगस्त को डोडा में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ चली, जिसमें आज आर्मी के कैप्टन शहीद हो गए। 4 आतंकवादी हालांकि मार गिराए गए हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमलों के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने की है बैठक। गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग ने की है चर्चा। जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं पर बात की गई है। जम्मू कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं अजय के पास। देखिए अजय, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए बहुत सही चीज ये कही जाएगी जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पिछले दिनों में नजर आया, इन परिस्थितियों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कैसे पाएगा? देखिए, यही अखिलेश, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, यही सवाल हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से भी पूछा था। तो उनका ये ज़रूर कहना था कि अगर इस तरह की घटनाओं से चुनाव आयोग डरेगा तो एक ट्रेंड सा सेट हो जाएगा और चुनाव डेफर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर भरोसा जताया और ये भी कहा साथ में कि न केवल सुरक्षित चुनाव कराए जाएंगे, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। ये व्यवस्थाएं कर दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की एक और जो बड़ी खबर है उसका मैं रुख करना चाहूंगा। कोलकाता के निर्भया केस में एक बड़ी खबर है। सीबीआई ने तेज की है लेडी डॉक्टर रेप मर्डर की जांच। आरजे कार हॉस्पिटल पहुंची है सीबीआई की टीम। इस टीम में सीबीआई के 12 अधिकारी हैं, 4 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, एक वीडियोग्राफर भी है सीबीआई की टीम के साथ मौजूद। पुलिस के दर्ज बयानों की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। लेडी डॉक्टर के 4 दोस्तों पर सीबीआई का फोकस है। इन्हीं दोस्तों के साथ लेडी डॉक्टर ने किया था डिनर वाले डिलीवरी बॉय से पूछताछ होगी। आरोपी संजय रॉय से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई की तफ्तीश से जुड़ी कुछ और जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको कोलकाता रविकांत के पास लिए चलता हूं। रविकांत, अब इस मामले की जो तहकीकात है किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए अखिलेश, आज सुबह से ही सीबीआई सबसे पहले उसने सारे डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में लिए, जितने भी पुलिस के पास अब तक के डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद जो आरोपी है उसका मेडिकल चेकअप हुआ है और उसके बाद सीबीआई यहाँ पहुँची है। यहाँ पर सीबीआई की एक बड़ी टीम मौजूद है जिसमें 12, जैसा कि आपने बताया, 12 सीबीआई ऑफिसर हैं, 4 फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और एक वीडियो फोटोग्राफर है। इस समय सीबीआई की टीम यहाँ पर आप जो इमरजेंसी की बिल्डिंग देख रहे हैं इसके भीतर मौजूद है और सीबीआई अपना जो प्राथमिक काम है वो यहाँ पर कर रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं कोलकाता के, उनमें से कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीबीआई के आने के बाद शायद उन्हें बोला गया और उसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो प्राथमिक जाँच है वो इस समय फिलहाल चल रही है और उसके बाद सीबीआई जिस तरीके से अपनी जांच करेगी, एक एक करके लोगों को बुलाया जाएगा और तमाम लोगों से बातचीत करेगी इस केस से जुड़े हुए सभी लोग। और ये भी संभव है कि जो तत्कालीन आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए, कुछ नई जानकारी जैसे मिलेगी हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। अभी की बड़ी खबर, कोलकाता लेडी डॉक्टर्स केस से जुड़ी एक खबर है। सीएम ममता से मिलने पहुंचा है आईएमए का डेलीगेशन।
ममता बनर्जी से नहीं मिला मुलाकात का वक्त, शाम 6 बजे तक इंतजार करेंगे आईएमए के सदस्य। मुलाकात नहीं हुई तो वापस लौट जाएगा यह डेलीगेशन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।